हेलो गाइस। मैं आज आपके लिए वापस से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पर आस्क होता है। ध्यान से पढ़ना, पूरी वीडियो देखना। ये वीडियो हो सकता है बड़ी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहिए। आज हम सीखने वाले हैं पूरी कैलकुलेशन से हो, सारे पार्ट, सारे इफ एंड बट्स आपके क्लियर करूँगा मैं, हर्ष टोंगिया, जो कि आईओसी पर आपको बुक्स में कंसेप्ट दे रखे हैं। मेरे साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। आईओसी में 3 क्वेश्चन होते हैं जो आपको दिमाग में हमेशा ध्यान में रखना है। पहला, वो कैलकुलेट किस अमाउंट पर होता है। दूसरा, उसको कैलकुलेट करने के रूल। एंड तीसरा, वो कैलकुलेट किस फॉर्मूले के यूज़ में होता है। हम तीनों क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। मैंने आपसे पहले बोला था कि वो कैलकुलेट किस अमाउंट पे होता है। बच्चा ध्यान रखना, आप हमेशा 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 के लिए आईओसी कैलकुलेट होगा ओनली एंड ओनली ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। साल के शुरुआत में जो कैपिटल बिजनेस में पार्टनर के नाम से रखी हुई थी, उस पर ही आप कैलकुलेट करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा ध्यान रखना, ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट होगी। पहला क्वेश्चन का आंसर था किस पर कैलकुलेट होगी, ओपनिंग कैपिटल पर। अब इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। वो रूल पढ़ने के पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ जो कि सारे रूल पर सेम अप्लाई होता है। एंड फॉर्मूला जो आप अभी तक सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते थे, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 112, सेम फॉर्मूला है। बस जो P प्रिंसिपल चीज़ थी वो चेंज हो जाएगा कैपिटल से। फॉर्मूला क्या हुआ, ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12। सेम फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट वाला, बस उसका नाम चेंज कर दिया हमने। फॉर्मूला यूज कर लिया हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, प्रिंसिपल की जगह आ गया ओपनिंग कैपिटल। दो चीज का आंसर मिल गया। अब रूल्स की हमको क्या क्या ध्यान रखना है ओपनिंग कैपिटल में। देखो, अब आईओसी अभी तक मैंने आपको बताया कि वो एप्रोप्रिएट होता है। प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। इसके पीछे एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट को हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट है आईओसी से रिलेटेड। अगर क्वेश्चंस के अंदर आपको बोल देते हैं आईओसी को हम नेचर जो है इसका, उसको हम क्या कर देते हैं, चार्ज नेचर का। इफ चार्ज नेचर का आईओसी होगा, देन इट इज कंपल्सरी टू पे आईओसी टू द पार्टनर। पार्टनर को हमको आईओसी देना ही पड़ेगा। देखो ध्यान रखना, 2 नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, एक चार्ज नेचर का, एक एप्रोप्रिएट नेचर का। चार्ज नेचर वाला कंपल्सरीली आपको एक्सपेंसेस देना पड़ता है एज अ फर्म। चार्ज नेचर हमेशा देना पड़ेगा। एप्रोप्रिएट नेचर का हम तभी देंगे जब हमने कुछ अर्न किया है, दैट इज अगर कुछ प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है आईओसी को चार्ज मानना है, आईओसी देना पड़ेगी। कैसे देना पड़ेगी, इस फॉर्मूले में कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है या क्वेश्चन में बता दिया कि वो एप्रोप्रिएट नेचर का है, एप्रोप्रिएट नेचर का रूल क्या होता है, प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देंगे। इसके 3 केस बनते हैं। लॉस के केस में हम नहीं देंगे, अभी बताया, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। सेकेंड, प्रॉफिट मोर देन एक्सपेंसेस। अगर प्रॉफिट ज्यादा है और हमारी आईओसी का अमाउंट कम है तो हम पूरा आईओसी देंगे। दैट इज अगर प्रॉफिट आ रहा है 10,000 और आईओसी देना है 5,000 तो हम प्रॉफिट में से आईओसी दे सकते हैं। प्रॉफिट ज्यादा, आईओसी कम, तो हम पूरा पूरा आईओसी देंगे। थर्ड, प्रॉफिट कम है एंड आईओसी ज्यादा है। ठीक है, प्रॉफिट है 10,000 एंड आईओसी देना है 12,000, तो अब हमने ये रूल पढ़ा था जितना प्रॉफिट होगा उतना ही देंगे। एप्रोप्रिएट यही बोलता है। अब क्या करेंगे, हम सारे पार्टनर के आईओसी को डिवाइड कर देंगे। देन वो जो अमाउंट आएगा आईओसी का, फॉर एन एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं, ए और बी 2 पार्टनर है जिनका आईओसी निकल के आया 12,000 एंड 8,000। ये आईओसी का अमाउंट है, लेकिन हमारे पास जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है केवल 10,000 का। अब ये 20,000 इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते, तो हम इनके आईओसी से रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। जो यहां से रेशियो आएगा, दैट इज यहां से जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 3:2। इस 3:2 के रेशियो में हम ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज 6,000 एंड 4,000। ये जो लास्ट स्टेज है, ध्यान रखना, जब आईओसी ज़्यादा है
एंड प्रॉफिट कम है तो हम पहले आईओसी को निकालेंगे। जैसे ही हमने आईओसी निकाला उसका अमाउंट से रेशियो क्रिएट करेंगे और उस रेशियो को प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो ये थे 3 केस जब आईओसी में आपको अलग अलग सिचुएशंस गिवन होती है। पहला, चार्ज हमेशा देंगे, फिर एप्रोप्रिएट में कमाएंगे तो देंगे, तो इसके 3 केस। लॉस नहीं देंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कम आईओसी पूरा दे देंगे, ज़्यादा आईओसी कम प्रॉफिट तो पहले आईओसी निकालेंगे, उसका रेशियो निकालेंगे एंड जो रेशियो आया उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो ये था इसका कंसेप्चुअल एस्पेक्ट। अब जो बेसिकली क्वेश्चन में आपको आता है या आप बोल सकते हो जिसके थ्रू आप ये ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस पर कैलकुलेट करते हो। सो देखो, अगर क्वेश्चन में क्या क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, इफ क्लोजिंग बैलेंस गिवन मतलब आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है, ओपनिंग कैपिटल अब नहीं दी है, आपको क्या दी है, क्लोजिंग कैपिटल। फॉर्मूला बोलता है ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट करो, लेकिन सर क्वेश्चन में तो आपने क्लोजिंग दे रखा है, अब ओपनिंग कैसे निकाले। सो सिंपल से 2 फॉर्मेट है, बहुत इजी फॉर्मेट है, बस आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, कैलकुलेट करना है पहले ओपनिंग कैपिटल एंड देन अप्लाई करना है फॉर्मूला, आपका आंसर आ जाएगा। अब ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की 2 मेथड। पहला, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड, अगर आपकी फर्म में फिक्स कैपिटल मेथड यूज होती है, इट मीन्स आपकी फर्म में जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो फिक्स्ड है, वो ज़्यादा चेंजेस या हर साल चेंज नहीं होती है, उसके लिए ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मेट है, क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, देन उसमें ऐड करेंगे ड्राइंग दैट इज परमानेंट विड्रॉन। कौन सी ड्राइंग लेना है, केवल और केवल परमानेंट विड्रॉन। डेली बेसिस पर जो हम प्रॉफिट के थ्रू पैसा निकालते हैं उसको यहाँ पर नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड में परमानेंट ड्राइंग का ही इफेक्ट होता है, रेगुलर बेसिस पर जो ड्राइंग होती है आउट ऑफ प्रॉफिट नेचर की, हम उसको नहीं। तो अब लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल। अगर इस साल हमने कुछ एडिशनल कैपिटल किया होगा तो हम उसको ऐड कर चुके होंगे कैपिटल में, अब लेस कर देंगे। सो हम ओपनिंग पर आ जाएंगे। सो आपको करना क्या है, जस्ट रिवर्स बैक, आपको पूरा उल्टा करना है। जो चीज़ ऐड करते आए थे उनको लेस करना है एंड जो चीज़ लेस करते आए थे उनको ऐड करना है। आप ओपनिंग पर पहुंच जाएंगे। पहले ऊपर से नीचे आए थे क्लोजिंग पर, अब क्लोजिंग से फिर ऊपर जाना है। सो सबकी साइन अपोजिट। सो ये था जब फिक्स मेथड आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। सो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल इस टाइप से निकलेगा। अगर आपकी फर्म के अंदर फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज होती है, फ्लक्चुएटिंग मेथड इट मीन्स सारा कैलकुलेशन एक ही अकाउंट में करते थे, दैट इज कैपिटल अकाउंट। सो ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल में हम जो प्लस करते थे एंड जो लेस करते थे उन सबके अपोजिट इफेक्ट। देखो कैसे, सबसे पहले लिखा आपने क्लोजिंग कैपिटल, देन उसमें आपको ऐड करना है वो सारी डेबिट में आने वाली आइटम्स जो कि कैपिटल को कम करती थी, अब आप उसको क्या कर दोगे, ऐड। सो डेबिट की चीजें प्लस कर रहे हैं। ड्राइंग परमानेंट ऐड, जैसा ऊपर करके है। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, जो हमने आज कमाया वो निकालते, उसको ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। जो कमाया वो निकाल दिया, सो यहाँ पर ऐड होगा। आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबको पता है कैपिटल कम होती है उससे, अब कैपिटल बढ़ा देंगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में होने वाला लॉस हुआ है, पार्टनर को बियर करना पड़ेगा, अगेन उनकी कैपिटल कम कर देंगे, लेकिन अब बढ़ा दिया है, पहले कम कर दी थी अब बढ़ा दिया। सो ये 4 चीजें क्या होती है, ऐड। अब आगे लेस। सो लेस क्या करेंगे, जो भी चीजों से कैपिटल बड़ी थी, दैट इज क्रेडिट साइड में जितनी भी चीजें आती है, जितनी भी आइटम्स आती है, उन सब आइटम्स को हम क्या कर देंगे, ऐड। दैट इज एडिशनल कैपिटल, कैपिटल बड़ी थी अब कम कर देंगे। सैलरी, कमीशन, आईओसी और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, इन सबसे कैपिटल बढ़ता है, अब हम इन सबको क्या कर देंगे, लेस। इनकी कैलकुलेशन करने के बाद जो नेट आंसर आएगा वो आएगा ओपनिंग कैपिटल। सो आपने फर्स्ट स्टेज क्लियर कर ली, ओपनिंग कैपिटल निकाल ली। फिक्स मेथड होगी तो इस टाइप से, अगर फ्लक्चुएटिंग हुई तो इस टाइप से। आप एक बार नोट कर लेना ताकि आपको ये फॉर्मेट आपके पास रहे, ये आने वाले सारे चैप्टर्स में यूज आएगा, 100% यूज आएगा। सो नोट इट एंड प्रॉपरली रीड इट। चलिए सेकेंड आया फॉर्मूला। सो जस्ट आपको सब चीज़ों में फॉर्मूला एक ही यूज करना है, यहाँ के या यहाँ की कैलकुलेशन जो भी आएगा ओपनिंग कैपिटल में लिखेंगे एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 एंड मंथ अपॉन 12, आपका आंसर आ जाएगा। सो ये थी बहुत ही कंसेप्चुअल वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो एंड स्कोरिंग भी।
आपको ध्यान रखना है आईओसी किस पर कैलकुलेट होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, और किन किन सिचुएशंस में हम आईओसी देंगे। ये सबका आंसर मैंने यहाँ लिखे हैं। इस यूनिट को आप या इस टॉपिक को आप अच्छे से लिखना, रीड करना, बुक से जाके एक बार कंसल्ट करना, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ये बहुत बढ़िया टॉपिक था, मैंने इसको बहुत प्रिस्क्राइब वे में आपके सामने प्रेजेंट किया है। सो गाइज अच्छे से इसको रीड आउट करना। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है सो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है सो लाइक करना, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको रीड करना, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपको ज़्यादा अपडेट चाहिए कॉमर्स से रिलेटेड सो इंस्टाग्राम पर मैं डेली अपडेट करता हूँ, सो फॉलो माय अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम। थैंक you so much guys, hope you enjoy this video.